श्री गणेशाय नमः। आज हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन से और फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट साथ में सॉल्व कर रहा है वो वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद वो आंसर करें, फिर वापस प्ले करके आप आंसर देख सकते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल स्टेट में अफेक्ट ड्रग एक्शन? इसमें से कौन सी पैथोलॉजिकल स्टेट है जो आपके ड्रग एक्शन को अफेक्ट कर सकती है? सबसे पहला वो दिया हुआ है जीआई डिजीज़ यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, दूसरा रीनल डिजीज़, लीवर डिजीज़ या तीनों की तीनों। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा तीनों की तीनों यानी ऑल ऑफ दैम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ का एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे एक्लोरहाइड्रिया जो एस्प्रिन जैसी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देती है। दूसरी तरफ लीवर के लिए आप जो दवाइयाँ प्रोड्रग होती हैं वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाएंगी यदि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। जैसे कि आप बोलेंगे कोई भी ड्रग उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है यदि वो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखती है। रीनल के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन इज़ लो सो बाइंडिंग ऑफ एसिडिक सब ड्रग्स रिड्यूसेस। यदि आपकी रीनल से प्रॉब्लम आ रही है तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम हो जाएगा और प्लाज्मा प्रोटीन वाली जो ड्रग्स हैं उनका असर भी कम हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा करेक्ट है? प्रोलॉन्ग सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस एपनिया, हेलोथेन में कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हीमोलाइसिस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक प्रीमाक्विन। तो ये तीनों की तीनों ही करेक्ट है हमारे जो कि फैक्टर्स हैं। जैसे कि प्रोलॉन्ग सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस एपनिया ये एक एटाइपिकल सूडोकोलिन एस्ट्रेज का जेनेटिक एग्जाम्पल है। इसी तरह हेलोथेन जो कॉज करता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हीमोलाइसिस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक प्रीमाक्विन है आपका, क्विनिन, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नैलिडिक्सिक एसिड, ये सभी हीमोलाइसिस कर देती हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ करेक्ट यानी डी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द क्लार्क्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट डोज। सबसे पहले तो हमें क्लार्क फॉर्मूला पता होना चाहिए यदि में से सॉल्व करना है, तो वो होता है बॉडी वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय अडल्ट एवरेज डोज। तो यहाँ जहाँ भी ऑप्शन दिखेगा उसमें हम टिक लगा देंगे। बॉडी वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एवरेज अडल्ट डोज यानी अब आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड देन आंसर। एस्प्रिन डिक्रीजेस पोटेशियम कंजर्विंग एक्शन ऑफ स्पाइरोलैक्टोन, high incidence of skin rashes when allopurinol and ampicillin given in combination, furosemide and aminoglycoside antibiotics enhance ototoxicity, aspirin lower the vision when used first time। देखो एस्प्रिन और आप स्पाइरोलैक्टोन को साथ लेते हैं यदि, तो वो जो आपकी एस्प्रिन है वो उसकी पोटेशियम स्पेयरिंग एक्टिविटी को कम कर देती है, तो ये बात हमारी सही है। दूसरा, यदि आप एलोपिरिनॉल और एम्पिसिलिन को साथ साथ लेते हैं तो वो आपकी स्किन रैशेस के चांसेस बढ़ा देती है, तो ये बात भी सही है। एमिनोग्लाइकोसाइड हमारी ऑटोटॉक्सिसिटी करती है यानी कानों की प्रॉब्लम करती है सुनने की, और वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है यदि फ्यूरोसेमाइड के साथ लेते हैं। इसके बाद एस्प्रिन को यदि पहली बार लेते हैं तो विजन से कोई प्रॉब्लम होती है, पहली बार हो या कैसा भी हो, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 आर करेक्ट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडवर्स रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, दोनों को मैच करना है और बताना है इसका आंसर सही क्या है। टाइप 1 को हम पता है वो क्या बोलते हैं, एग्यूमेंटेड इफेक्ट। टाइप बी के लिए बेजारे इफेक्ट, टाइप सी क्रॉनिक इफेक्ट, टाइप ई डिलेड इफेक्ट, टाइप डी एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। तो ये सभी जो सामने लिखे हुए हैं, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, 5 ई, ये सभी आपस में मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जहाँ भी ये मिले फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट फॉर ड्रग वॉरफेरिन? वॉरफेरिन ड्रग के लिए एंटीडोट यानी यदि उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ हमारा ऑप्शन है विटामिन के, यानी जब भी वॉरफेरिन की ड्रग की पॉइजनिंग होगी तो हम विटामिन के का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम ड्रग्स के और उनकी एंटीडोट्स का। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं हमारे ड्रग्स के, जैसे कि एट्रोपिन, बेंजोडाइजापिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजॉक्सिन, हिपेरिन, इंसुलिन, लेड, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, बीटा ब्लॉकर, सभी के सभी। इनके लिए जो एंटीडोट्स रहेंगी, एट्रोपिन के लिए आपका फाइसोस्टिग्माइन है,
बेंजोडाइजापिन के लिए फ्लूमाजेनिल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए कैल्शियम क्लोराइड है, डिजोक्सिन के लिए डिजोक्सिन इम्यून फैब है, हिपेरिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट है, इंसुलिन के लिए ग्लूकागोन है, लेड के लिए ईडीटीए या डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड है, मॉर्फिन के लिए नैलेक्सोन, नैलोरफिन, नैल्ट्रेक्सोन ये सभी है, पैरासीटामोल के लिए एल एसिटाइलसिस्टीन है, बीटा ब्लॉकर्स के लिए ग्लूकागोन एंड कैल्शियम है। तो ये सभी ड्रग्स यदि इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो आप एंटीडोट्स के यूज तौर पे इन सभी ड्रग्स को आप यूज में लेते हैं। ये एग्जांपल्स आप याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ड्रग इज अंडर हैबिचुएशन कैटेगरी, कौन सी ड्रग है इनमें से जो आपकी हैबिट फॉर्मिंग होती है, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू या सभी। तो टी, कॉफ़ी, तंबाकू तीनों ही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि हैबिचुएशन ड्रग कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ अब। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग ड्रग विद एबनॉर्मलिटीज एज टेट्रोजेनिसिटी एंड देन आंसर। ये नीचे कुछ ड्रग्स लिखी हैं जो कि ड्रग्स की एबनॉर्मलिटी है और टेट्रोजेनिसिटी यानी एक्टिविटी रखती है, टेट्रोजेनिक फीटस के लिए दिक्कत करती है। तो इसमें से चारों देखनी है हमको पहले। वॉरफेरिन, सॉकेट लाइक नोज एंड आई, ये करेक्ट है हमारा। फिनाइटोइन, हाइपोप्लास्टिक फ्लैंजेस, ये भी करेक्ट है हमारा। अल्कोहल, लो IQ बेबी, ये भी हमारा करेक्ट है। थैलिडोमाइड, सी लाइक लिम्प, ये भी हमारा करेक्ट है। इसको फोकोमेलिया भी बोलते हैं हम। तो हमारे सभी के सभी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल आर करेक्ट। सभी करेक्ट होने के अलावा कुछ एग्जाम्पल हम और एक्स्ट्रा में देखते हैं, जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन हमारा क्या करता है, ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करता है या फिर रिटार्डेशन ऑफ बोन ग्रोथ करता है, दोनों करता है। इसके अलावा हमारा इंडोमेथासिन और एस्प्रिन है, वो क्या करती है, प्री क्लोजर ऑफ डक्टस एर्थ्रोसिस, ये भी कॉज करती है। इसके अलावा स्टिल बेस्ट्रॉल है, जो क्या करती है हमारी, वो वेजाइनल कार्सिनोमा करती है। इसके अलावा प्रोजेस्टिन है, वो विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल फीटस के अंदर करती है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अभी आप ये चार और ये जो भी बताया आपको याद रखें, अगली वीडियो के अंदर हम इनकी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग कौन सी है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा आंसर रहेगा सीधा सीधा क्या, ट्राक्राइन, प्रोपोक्सोर, एसिटाइलकोलिन, एरिकोलिन। तो ये दोनों की दोनों हमारी कोलिन माइमेटिक ड्रग है यानी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो ये ऑप्शन दोनों हट जाएंगे। इसके अलावा हमारा दो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, प्रोपोक्सोर और दूसरा टाक्राइन। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, प्रोपोक्सोर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जब भी आप एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स की बात करते हैं तो वो दो तरह से क्लासीफाई की जाती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जिसके अंदर इरिवर्सिबल कैटेगरी के अंदर हमारी प्रोपोक्सोर आती है। अभी इसके पूरी क्लासिफिकेशन के लिए हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारे क्लासिफिकेशन से, विच इज़ नॉट ए कार्बामेट ड्रग अंडर कोलिनर्जिक सिस्टम, इनमें से कौन सी कार्बामेट नहीं है। तो कार्बामेट की कैटेगरी के अंदर हमारी एजरीन, ये भी आती है, डोनिपिजिल, ये भी आती है, न्यूस्टिगमाइन, ये भी आते हैं, डायफ्लोस, ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो कि इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ये हमारी क्या है, ये एक कार्बामेट नहीं है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट की ड्रग्स है। इसके बाद एक बार हम कोलिनर्जिक सिस्टम की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, जिसके हम कोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स यानी मिमिक्री करने वाली या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। ये हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं इसे, पहला कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और दूसरा एंटीकोलिन एस्ट्रेज। एंटीकोलिन एस्ट्रेज मतलब जो कि कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से कोलिन जो है एसिटाइल कोलिन उसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर आप दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, कोलिन एस्टर्स और एल्केलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स के अंदर आने वाली दवाई को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ABCM, यानी एसिटाइल कोलिन, मैथाकोलिन, कार्बाकोल और मैथानिकोल। एसिटाइल कोलिन, बेथाकोलिन, कार्बाकोल और मैथाकोलिन। इसके अलावा एल्केलॉइड्स के अंदर आने वाली कैटेगरी को याद कर सकते हैं, AMP, एरिकोलिन, मस्केरिन और पिलोकार्पिन। इसके बाद एंटीकोलिन एस्ट्रेज को आप दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर आप बोलते हैं कार्बामेट और एक्रिडिन। कार्बामेट के अंदर आप बोलते हैं फाइसोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन, इड्रोफोनियम, रिवास्टिगमाइन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन। इसके अलावा एक्रिडिन के अंदर आप बोलते हैं टाक्राइन। कार्बामेट जो इरिवर्सिबल के अंदर आते हैं वो है हमारे कार्बाराइल एंड प्रोपोक्सोर। इसका नाम हम सेविन और बेगिन अलग नाम से भी लेते हैं, लेकिन अभी हम याद रखें कार्बाराइल एंड प्रोपोक्सोर।
इसके अलावा इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग्स आती हैं, जिसमें आप लेते हैं डायफ्लोज, इकोथायोफेट, मालाथियोन एंड डायजिनोन। ये ताबन साइनिन सोमानी नर्व गैसेज हैं, जो कि किस कैटेगरी के अंदर आती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरीज के अंदर आती है और इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स हैं। तो इसे आप यहाँ से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं बैक करके। तो इसे जो क्लासिफिकेशन है आपका, ये हमेशा क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से ज़रूर बनते हैं। So thank you. Subscribe the YouTube channel PAPC Pharma Classes and do not forget to like. Thank you.